कुछ टाइम के बाद ये सारी भेड़ बकरियां चली जाएंगी ऊपर बुग्यालों की ओर। आसान नहीं है भाई इतनी सारी भेड़ बकरियों को देखना जंगल में। कुछ टाइम पहले नदी किनारे जो मैंने बाग दिखाया था आपको, तो उसी साइड इन कुत्तों पे हमला हुआ है। उसके यहाँ सर में हल्की सी चोट भी आई हुई है और इनको अभी ड्रोन देखना है बल। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से, और धीरे धीरे नीचे नदी किनारे से नदी का जो शोर है वो भी तेज़ सुनाई देने लग गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब जगह जगह पेड़ों पे ऐसी पक्षियाँ अपनी घोंसला बनाने की जगह ढूंढती हैं। और अभी सुबह के टाइम पे देखो भाई ऊपर आसमान में बादलों का क्या खूबसूरत पैटर्न बन रखा है। जून महीने से मॉनसून स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद चारों तरफ बस बादल ही बादल। और आज अभी रांसी वाले घर में भी नहीं गया, कल वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था की, क्योंकि पूरे गांव में ना जो बीच गांव वाला पार्ट है वहाँ पे लाइट ही नहीं है। और यहाँ छत में ये हमने सरसों रखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इस वाली जगह पे, तो इसको ऐसे ही कुछ दिनों तक रखेंगे। अब यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखो कितनी सारी भेड़ बकरियाँ हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ने लगती है, तो जिनकी भी गांव में भेड़ बकरियाँ रहती हैं तो वो क्या करते हैं कि एक आदमी के पास उन सारी भेड़ बकरियों को दे देते हैं और फिर वो एक आदमी पालसी उनको यहाँ से ठीक ऊपर बुग्यालों की साइड लेकर जाते हैं 6 महीने तक। उनको 6 महीने वहीं चराते हैं, साथ में अपने साथ 4 भूटिया कुत्ते भी रखते हैं ताकि जो भी जंगली जानवर है उनसे उनकी रक्षा भी हो। तो अब कुछ टाइम के बाद ये सारी भेड़ बकरियां चली जाएंगी ऊपर बुग्यालों की ओर। अभी तो लगभग 10-15 दिन ये यहीं आसपास रहेंगी और इसके बाद चले जाएंगे ठीक जो ये पहाड़ है इससे भी बहुत ऊपर। अगर किसी ने हमारा मननी ट्रैक वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसको याद होगा, वहाँ पे हमें बहुत सारी भेड़ बकरियाँ मिली थी। इसकी रील बनानी है बल, बनाओ ना मैंने लगा रखी है। ठीक है, तेरे शादी वाले दिन बनाएंगे रील। ठीक है। बड़ी माँ आज शादी में जा रखी है और छोटी माँ शादी से खाना लाने के लिए जा रखी है। तो घर में अभी सिर्फ आज मैं और विकास हैं, शायद ताऊ जी भी होंगे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताऊ जी गाय के साथ। अच्छा, गाय के साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला की साइड। गाय बैल तो हमारे जंगल जा रखे हैं, भैंस और एक छोटी बाछी है उसको अंदर बांधना है। अरे हम बांध दिया जुनून, बांध रखी है। केन बांध दिया? ताऊ ने शायद। जब भी हमारे घर वाले इधर उधर जाते हैं कुछ काम से तब नीसी को बोला जाता है गाय बैलों को अंदर बांधने के लिए। हाँ, अभी अंदर बांध दिया ताऊ जी ने। चलो चलो, मेरा काम तो हुआ। इनकी गौशाला है और नीचे साइड। ठीक है, बाय बाय। जो पालसी बुआ जी अभी भेड़ बकरियों के साथ थे वो अभी हमारे घर में आ गए हैं और इनको अभी ड्रोन देखना है बल। फोटो कर तुम्हें? फोटो करने बियर सही तो पोर पार से करो। अच्छा देख लो गुरु मस्त है उठान हाउ को ये अयन में उठा हट बस बहुत हां हां तो गुरु था कि था गुरु जाने तब रात तो गुरु लग ये जान ये कहता मारे तो फोन चार्ज करने अब अभी ये मुझे चार पकड़ दे तब ये मुझे दिखा ना तीत और मुझे बस ठीक है बाबू। जब भी कोई बुजुर्ग आदमी ड्रोन को देखता है तो वो एकदम खुश से हो जाते हैं इसको देख के। और अभी तो मैंने उनको जो पालसी बोटा जी यहाँ पे आ रखे थे उनकी भेड़ बकरियाँ भी दिखाई जंगल में जहाँ पे वो अभी रुकी हुई थी। अभी दिन के टाइम पे माँ भी आ गई है शादी वाले घर से खाना लाकर। कितने आदमियों के ले लिया? 4। हमारे यहाँ पे जब भी बारात होती है तो उस टाइम पे सभी अपने घर परोसा लेकर जाते हैं।
घर देखा कोई जानेगी नहीं। अच्छा, लंगेर पर कहाँ था। माँ बोल रही है कि घर लाने का रिवाज बेकार है। वैसे मुझे लगता है पहले ये इसलिए बना होगा कि जो बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं वो बारात में नहीं जा सकते हैं शादी वाले घर पे, तो इसलिए घर लेके जाते होंगे उनको। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सभी लोग घर ही लेके जा रहे हैं। दिन के बाद आज भी देखो भाई पूरा मौसम बदलने लग गया। ऊपर साइड से तो एकदम बादल आ गए काले वाले। अब माँ ने यहाँ पे चाय बनाई है पालसियों के लिए। फर्क है क्या नहीं जाने इन मजान में थर्मस पता। सुबह के टाइम पे जो भेड़ बकरियां मैंने आपको दिखाई थी सामने वाली पहाड़ी पे, वो देखो भाई अभी वहाँ से चढ़ते चढ़ते ठीक हमारे खेतों के ऊपर आ गई। तो वहीं पे मैं अभी ये चाय लेकर जा रहा हूँ। ये पकड़ा हाथ ना पहले जब हमारी भेड़ बकरियां थी तो हमारी भी भेड़ बकरियां बुआ जी लोगों के पास रहती थी 6 महीने के लिए। ये देखो भाई ये हैं भूटिया कुत्ते। अरे इस पे चोट लगी हुई है। अब इतनी भीड़ बकरियों के साथ एक आदमी का रहना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3-4 रहते हैं। और साथ में देखो भाई ऐसे बड़े बड़े भूटिया कुत्ते रखे रहते हैं 4-5, और इनके गले पे पाट भी लगाया रहता है लोहे का। और बुआ जी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले इन पे बाघ ने अटैक किया, तो ये वाला जो डॉग है ना उसको हल्का सा ये परेशान कर रहे हैं मेरे को। उसके यहाँ सर में हल्की सी चोट भी आई हुई है, ये देखो। अरे तो शायद इस पर शाम सवेरे दवाई तो लगाते होंगे, लेकिन अभी मक्खी परेशान कर रही है इसको। कुछ टाइम पहले नदी किनारे जो मैंने बाघ दिखाया था आपको, तो उसी साइड इन कुत्तों पे हमला हुआ है। लगा लो एक साथ 3 कुत्तों पे हमला किया उसने। ये इसलिए बचा है क्योंकि इसके गले पे ये पाट लगा रखा है लोहे वाला। और ये इतने वफादार होते हैं। देखो अभी तो भेड़ बकरियाँ ऊपर चले गई, ये भी चले जाएंगे वहाँ। वफादार। ऐसे चल भाग चल। ये तो मेरे साथ आने लग गए। चल चल चल। भेड़ पालकों की बड़ी लंबी जर्नी रहती है, साथ ही साथ भेड़ बकरियों की भी। 6 महीने के बाद जब मानसून ढल जाएगा और दिवाली के आसपास ही वो बुग्यालों से घर आते हैं। अजय आज नहीं जा रहा है बाइक सीखने? नहीं यार, 100,000 का था, हमें सीखा जाना यार। जितना चलाएगा उतना सीखेगा। वो तो है, पर मेरी तैयारी है अभी ऊपर रांसी गांव में जाने की। वहाँ पर कल हमने जनरेटर मशीन लगवाई थी और कल तो तेल का वहाँ पे थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर रखा था। शायद आज अगर तेल कम पड़ेगा तो बाइक से निकालना पड़ेगा। चल रांसी चल रहा है। मौसम तो आजकल ऐसा ही है, शाम के टाइम पे डेली बारिश हो रही है, तो इसलिए ये छाता रख दी है। ये वाली छाता है मेरी ट्रैक की। अब कुछ दिन पहले तक इस घर के चारों तरफ जो भी ये अखरोट के पेड़ हैं एकदम खाली खाली से लग रहे थे, और आजकल देखो भाई उन पे कोपलें आके एकदम हरे भरे से हो गए। और अभी यहाँ भेड़ बकरियाँ भी देखो भाई मस्त चरने पे लगी हुई हैं। ये होंगी लगभग 800 से 1000 के आसपास। आसान नहीं है भाई इतनी सारी भेड़ बकरियों को देखना जंगल में, एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है इनके साथ। और आज शायद ये सारी भेड़ बकरियाँ ठीक सामने उस वाली जगह जाएंगी बसेरे के लिए। ये डॉगी डॉन फिर से मिल गया मुझे। अच्छा हुआ आज हमारा डब्बू तसाले वाले घर में नहीं था, नहीं तो इन भोटिया कुत्तों ने उसको भयंकर ही काटना था। जब मैं डब्बू के आसपास रहता हूँ तो किसी भी कुत्ते को काटने के लिए चले जाता है, जब मैं इधर उधर रहता हूँ तब नहीं। हवा की वजह से अभी सामने ये पेड़ देखो भाई कैसे हो गए हैं। और जो मैंने ये छाता रखी है ना, तो ये देखो ये भी टूट गई। पहले हम दोनों छाता में ही जा रहे थे, लेकिन फिर ये हवा कि थोड़ा सा भीग कर ही चलते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। हाँ, ये है गर्मियों वाली बारिश। अब बारिश ने देखो भाई सारा काम ख़राब कर दिया। किसी ने सीमेंट लिया होगा, ऐसे ढक के रखा है यहाँ पे। ज़्यादा लगेगी तो गया फिर। गांव के बीचों बीच जो मशीन जली थी वो कुछ ऐसी थी। ये पूरी मशीन ख़राब हो गई गांव के बीचों बीच वाली। और ये तब होता है जब भयंकर वाली बिजली गरजती है। मैं सोच रहा था वहाँ पे सीमेंट रखा हुआ है, वो है खच्चरों के लिए कुट्टू, इनका कुट्टा। गांव में आते ही देखो भाई सभी लोग लगे हैं यहाँ पे IPL मैच देखने पे।
और साथ साथ एक खुशखबरी भी मिल गई है, गांव में लाइट आ गई है, ट्रांसफार्मर लग गया। अब लाइट ने 2-3 दिन यहाँ वाले घर में बहुत परेशान किया, क्योंकि यहाँ पे काम भी लगा था टाइल का। यहाँ घर में इस वाली तार से हमने सीधे ऊपर से कनेक्शन ले रखा था। और यहाँ देखो भाई सीढ़ियों में भी पत्थर लग गया है, लेकिन अभी यहाँ पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला काम आज ही हुआ है। लाइट तो आ गई है, ये वाली तार को फोड़ कर देते हैं। अब ऊपर पिलर की टाइल भी अभी लगनी शुरू हो गई है। यहाँ सीढ़ियों पे पत्थर लगा हुआ है अभी का, तो इसलिए वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। वो दिखाऊंगा मैं आपको कल, क्योंकि कल तक तो ऊपर सब लग जाएगा। नीचे देखो हल्का एक पिलर दिख रहा है जिस पे टाइल लगी हुई है ना मोटा जी। बारिश लग गई अभी भयंकर वाली। बारिश एक तरफ से ऐसे गर्मी वाले माहौल में राहत तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ लाइट बहुत जा रही है, क्योंकि आजकल बारिश लग रही है तो बहुत ज़्यादा बिजली भी चमक रही है। चलिए जी, बहुत दिनों के बाद गांव के आगे आए हैं घूमने के लिए अक्खी की कार से। साथ में कुछ खाने के लिए भी लाए हैं। एक सवारी को बैठाया वहाँ पर रास्ते में ना, उसने इतने जोर से लगाया, बोल भी नहीं पाई, लड़की थी, बोल भी नहीं पाई। बड़ी माँ गई थी आज शादी में मधमेश्वर वैली के लास्ट गांव गोंडार गांव में। और साथ में देखो भाई कलियो ला रखा है। कलियो ये हैं रोटने और ये हैं अरसे। हमारे यहाँ शादी ब्याह में अरसे रोटने ही बनाए जाते हैं कलियों के लिए। किंग बन रही ये आटा बन रहा, ये बनते हैं आटे के, और जो ये बनते हैं चावल के। ये क्या एंट्री हो गई।